F7 इस्लामाबाद में हुई रेड और वहां से मिले इंसानी अज़ा जिसमें मौजूद था प्लेसेंटा, किडनीज और दीगर ऑर्गन्स जो कि वो बाहर के ममालिक में एक्सपोर्ट की जाते थे। प्लेसेंटा क्या चीज़ है? प्लेसेंटा एक ऐसा टेम्परेरी ऑर्गन है जो इंसान और माँ और बच्चे के बीच में कनेक्शन बनाता है जिसमें वजूद होता है, और ये एक ट्यूबुलर कनेक्शन होता है जिसको बाद में डिस्कार्ड ऑफ कर दिया जाता है। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा कोई प्रॉपर मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। यहाँ पे इसको ज़ाया कर दिया जाता है। स्वीपर हजरात जो हैं या दीगर अमला जो है उसको उठा के लोगों को महंगे दामों में फरोख्त कर दिया जाता है, जो कि बाद में वो लोग उसको एक्सपोर्ट करते हैं बाहर के ममालिक को। जो लोग यहाँ से पकड़े गए, ना सिर्फ ये इस्लामाबाद में हो रहा था बल्कि उन्होंने इंकशाफ किया कि ऐसा रावलपिंडी, लाहौर और दीगर शहरों में भी किया जाता है। प्लेसेंटा की क्या अहमियत है और ये क्यों एक्सपोर्ट किया जाता है और ये कहाँ यूज़ किया जाता है? जैसा कि आपको मालूम होगा, किम कार्डेशियन एक बहुत मारूफ फॉरेन इन्फ्लुएंसर हैं, और उन्होंने अपने बच्चे की पैदाइश के बाद अपना ही प्लेसेंटा कैप्सूल्स में करके खुद खाया। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स और बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। इससे बहुत सी मेडिसिन्स बनाई जाती हैं जो कि हेयर लॉस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, हमारी स्किन डिजीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और सबसे बढ़ के कैंसर के जो सेल्स हैं उनको किल करने में बहुत ज़्यादा मदद देती है। इसलिए इन चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जाता रहा। इसके साथ-साथ हम किडनीज़ और दीगर अज़ा जो कि ट्रांसप्लांट वगैरह किए जा सकते थे, वो वियतनाम और डिफरेंट मुल्कों में भेजे जाते थे। अब होना क्या चाहिए था? जैसा कि प्लेसेंटा की बात करते हैं, प्लेसेंटा एक डिस्कार्ड कर दी जाने वाली चीज़ है, लेकिन इशू ये है कि लोगों के कंसेंट के बगैर वो दूसरे ममालिक में भेजी जा रही हैं। उसमें उनके डीएनए, उनका ब्लड सैंपल वगैरह डिफरेंट चीज़ें ऑक्यूपाई की जा सकती हैं। अगर हो तो लीगली एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि प्लेसेंटा को रिसर्च और डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाए, ना कि विदाउट कंसेंट ऐसे एक्सपोर्ट कर दिया जाए और डिफरेंट मेडिसिन वगैरह में यूज़ किया जाए, या एक प्रॉपर कंसेंट फॉर्म हो कि आपका प्लेसेंटा हम डोनेट कर दें या एक्सपोर्ट कर दें, या उसके मद में आपको कोई हम वेव ऑफ चार्जेस वगैरह दें। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से इतना अब्रप्ट एक्शन लिया गया और मज़ीद तहकीकात जारी हैं और मज़ीद ऑर्गन्स और इंसानी गोश्त, अल्लाह माफ़ करे, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दरियाफ्त हो रही हैं और नए से नए इंकशाफात होते जा रहे हैं। किडनीज़ वगैरह जो हैं हमारे मुल्क में इसका ट्रांसप्लांट जो है इल्लीगल है, इसलिए ये चीज़ें और ये ऑर्गन्स जो हैं दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या हमारे इदारों में या हमारे मुल्क में ऐसा निज़ाम नहीं है कि हम इन चीज़ों को स्ट्रिक्टली मॉनिटर कर सकें, या कोई हम केपीआईज़ बना सकें इनको मॉनिटर करने के लिए कि कैसे हम इन चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं और कैसे एक प्रॉपर सिस्टम बनाया जा सकता है इन चीज़ों को रोकने के लिए। और अपना हम एज अ शहरी, एज अ मुल्क, एज अ कौमी पर्सन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोगों को गाइड करें। अगर हमें कोई ऐसी अनवांटेड चीज़ या अटेंशन नज़र आ रही है तो हम उसको रिपोर्ट करें, और दीगर इदारों को भी, मुतल्लिका इदारों को इस चीज़ से हम आगाह करें ताकि इस पे एक्शन बर वक्त लिया जा सके।